Hello dear students, welcome to study room. Before we start, I would suggest you to subscribe the channel to get the videos easily and please share it with your friends. Dear students, आज हम क्लास 10 की एक पोएम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस पोएम में डियर स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक किसी ख़राब चीज़ को कैसे पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्ट हो जाती है, इस चीज़ को शो करने की कोशिश की है. इसमें पॉजिटिव थॉट को शो करने वाली पोएम इसको हम कह सकते हैं. हम देखते हैं कि क्या होता है इस पोएम में. ये पोएट जो है वो एक ट्री के नीचे हैं और पहले से ही विदाउट अननोन रीज़न इसमें किसी वजह से वो अच्छे मूड में नहीं है, उनका दिन किसी वजह से ख़राब गया है. तो उसी के बारे में ये पोएम है कि उनका ये ख़राब मूड कैसे अच्छा हो जाता है, वही चीज़ इसमें बताया गया है. चलिए देखते हैं, अभी पोएम को हम पढ़ते हैं कि क्या इसमें कैसे शो किया है उन्होंने. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक क्रो है और वो एक पेड़ पर बैठा हुआ है. वो पहले से ही ख़राब मूड में है, यानी उनका दिन अच्छा नहीं गुज़रा है, जिसकी वजह से वो पहले से ही थोड़ा परेशान से हैं. और ऐसे में वो क्रो जो है उस पेड़ पर बैठा, और पेड़ भी कैसा है? हेमलॉक ट्री. इस हेमलॉक ट्री को पहली बात तो वो सैडनेस शो करने वाला या ग्लूम या दुख शो करने वाला, ऐसा इसका सिग्निफिकेंस होता है, ऐसा ट्री माना जाता है. साथ ही साथ क्रो अपने आप में वैसे ही बैड सेंस देता है और डूम कंसीडर किया जाता है. तो दोनों ही चीज़ें आप देखिए कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही बैड सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ किए जाने वाले हैं. तो अब पहले से जो पोएट है उसका मूड वैसे ही नहीं सही है, पूरी तरह से वो किसी वजह से डिस्टर्ब है. तो इससे क्या होता, वो और भी चीज़ें ख़राब होनी चाहिए थी उसके मन में. लेकिन हुआ क्या, देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच भरते हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस क्रो ने मेरे ऊपर शुक किया, यानी अपनी बॉडी को उसने हिलाया किसी वजह से. कभी कभी जो बर्ड्स होती हैं आपने देखा होगा, जब भीग जाती हैं तो खुद को ऐसे ज़ोर से झाड़ती हैं अपने पूरे पंखों को और ख़ुद को सुखाने के लिए ऐसा करती हैं, या कभी और भी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी कभी कभी वो लोग ऐसा करती हैं. तो ऐसे ही हो सकता है उसकी बॉडी पर भी कुछ बर्फ़ रही हो, या किसी वजह से उसी जो बर्फ़बारी हो रही थी उसकी वजह से उसकी बॉडी गीली हो गई हो. तो उसने, इसमें अननोन है, बताया नहीं गया है उसका डिटेल, लेकिन यही रीज़न आप कंसीडर कर सकते हैं. तो उस क्रो ने अपनी बॉडी को ऐसे ही शेक किया ज़ोर से. तो पेड़ पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी उनकी ब्रांचेस पर, वो क्या हुई, वो भी झड़ के नीचे गिरने लगी. तो इसी को पोएट ने देखिए डस्ट ऑफ स्नो कहा है, यानी जो बर्फ़ की डस्ट इसको बोला है. और वो कहाँ से गिरी? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री से गिरी थी. अब देखिए इसमें हम पहले देखेंगे कि कुछ पोएटिक डिवाइस ढूंढने की कोशिश करेंगे. पहले तो इसका रिदम देख लेते हैं. आप लास्ट में देखेंगे क्रो आया है, फिर मी आया है, फिर स्नो आया है, फिर ट्री आया है. तो आप राइमिंग देखें तो एंड में क्या आ रहा है? ए बी का राइमिंग आ रहा है. ठीक है. फिर आप इसकी सेकेंड लाइन में देखेंगे शुक डाउन ऑन नी. तो ये जो शुक डाउन और ऑन, ये तीनों जो वर्ड्स हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एजोनेंस. क्यों? क्योंकि एक ही लेटर ओ, और वो भी क्या है? वॉवेल है. जब वॉवेल बार बार रिपीट होता है किसी पर्टिकुलर लाइन में तो उसे हम एसोनेंस बोलते हैं. तो ये पोएटिक डिवाइस हो गई और ये राइमिंग हो गई. चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ. तो जब दोनों ही चीज़ों ने, हेमलॉक ट्री और प्लस क्रो ने ये किया, तो इससे क्या हुआ? वो कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो इससे मेरा दिल जो है वो चेंज हो गया, यानी मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा था, जो बैड सेंस चल रहा था, जो दुख भरी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, मेरा दिन ख़राब हो गया था, वो चीज़ बिल्कुल चेंज हुई. मेरा हार्ट बिल्कुल चेंज हो गया और मैं खुश हो गया, हैप्पी हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट
ऑफ अ डे आई हैड रूड। और ये जो मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, वो अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। और इस क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने मिलकर ये काम किया, जो मेरा दिन इतना बुरा चल रहा था वो बेहतर हो गया। मुझे अच्छा सा महसूस हुआ, मैं रिफ़्रेश सा महसूस करने लगा। अब देखिए इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी ब्यूटीफुली चीज़ों को चेंज करते हुए दिखाया है कि एक बैड सेंस वाली चीज़ भी आपको एक पॉजिटिव सेंस लाकर दे सकती है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी हमें नेगेटिव सोच मन में नहीं रखना चाहिए और बुरी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। सो इट इज़ योर ब्यूटीफुल पोएम डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।